श्री राम का नाम जुबान पर आते ही न जाने कितने पाप धुल जाते हैं। सनातन के ऐसे चरित्र की चर्चा भारत के हर घर में होती है, फिर चाहे वो एक मनुष्य के रूप में हो, एक बेटे के रूप में हो, एक भाई के रूप में हो, एक राजा के रूप में हो या एक पति के रूप में हो। श्री राम हर रूप में लोगों के लिए आदर्श हैं और राजा के रूप में जो उदाहरण वो देकर गए हैं उसका अनुमान इसी बात से हो जाता है कि आज भी लोग राम राज की कल्पना करते हैं। हिंदू धर्म के सबसे सुंदर चरित्र की व्याख्या जब भी होगी तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जिक्र जरूर होगा। श्री राम की जन्मभूमि के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप उनके ननिहाल के बारे में जानते हैं? क्या आपको माता कौशल्या के जन्मस्थान के बारे में पता है? भगवान राम का जन्म उत्तर प्रदेश के पवित्र स्थान अयोध्या में हुआ था, जिसकी जानकारी आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को है। लेकिन अगर बात उनके ननिहाल की हो तो इसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते और ना ही इसका कहीं भी ज्यादा जिक्र होता है। लेकिन आज हम आपको भगवान राम के ननिहाल के बारे में बताएंगे। भारत में वो गांव जहां पर लोग न सिर्फ भगवान राम की पूजा करते हैं बल्कि मां कौशल्या की भी पूजा होती है। इस गांव में श्री राम को भांजा माना जाता है। दरअसल उस समय भारतवर्ष के दक्षिण कौशल के राजा थे भानुमंत, जिनकी बेटी कौशल्या का विवाह उत्तर कौशल राज्य के राजा दशरथ के साथ हुआ था। उस समय दक्षिण कौशल स्थान आज का छत्तीसगढ़ राज्य माना जाता है। इसी रिश्ते से छत्तीसगढ़ में आज भी भगवान राम को भांजा माना जाता है। माता कौशल्या का जन्म स्थान छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर चंदखुरी गांव में हुआ था और इस गांव में दुनिया का इकलौता मंदिर है जो तालाब के बीचों बीच है और इस मंदिर में माता कौशल्या की पूजा की जाती है। मंदिर में एक सुंदर मूर्ति है जिसमें रामलला माता कौशल्या की गोद में खेलते हुए नजर आते हैं। लोगों का मानना है कि भगवान राम ने अपने बचपन में यहाँ पर काफी समय बिताया है और अपने वनवास के दिनों में वो यहीं पर रहे हैं। वनवास के 14 वर्षों के करीब 10 वर्ष तक वो छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों पर रहे। वर्षों से लोग यहाँ मां कौशल्या और श्री राम की पूजा करते आ रहे हैं। जरा सोचिए, वो मां कैसी होगी जिसने श्री राम जैसे बेटे को जन्म दिया। आखिर ऐसी मां की पूजा क्यों न की जाए जिसकी संतान युगों युगों से मनुष्य जाति के लिए प्रेरणा का स्रोत रही हो। और माता कौशल्या का इकलौता मंदिर होने की वजह से यहाँ पर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से लोग माता के दर्शन करने आते हैं। गांव में एक दो नहीं बल्कि 100 से ज्यादा तालाब हैं। इन तालाबों के बीच बना ये मंदिर किसी सुंदर टापू के जैसा प्रतीत होता है। मंदिर के आसपास लक्ष्मी नारायण के साथ साथ समुद्र मंथन की प्रतिमा भी बनाई गई है जो समुद्र में मंथन जैसा लगता है और ये दृश्य ऐसा लगता है मानो साक्षात भगवान राम के दर्शन हो गए हों। और तालाब में तैरती ढेर सारी मछलियां यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। मंदिर के मुख्य द्वार के ठीक पास भगवान राम की विशालकाय मूर्ति बनी है। आने वाले सभी लोग यहाँ अक्सर तस्वीर खिंचवाते दिख जाते हैं। इस मूर्ति की ऊंचाई 51 फीट है। धार्मिक और पर्यटन दोनों ही दृष्टि से ये जगह काफी महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि इसे सरकार की मदद से अब धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे यहाँ के आसपास के क्षेत्रों का भी विकास हो सके। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसी साल चंदखुरी में बने माता कौशल्या मंदिर में आने वाले भक्तों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए आदेश दिया था। भक्तों के दर्शन को और सरल बनाने और मंदिर के सौंदर्यीकरण करने के निर्देश भी अधिकारियों को दे दिए गए थे। साथ ही मंदिर के बाहर सड़क चौड़ीकरण, स्ट्रीट लाइट, वाहन पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्य सचिव को निर्देशित किया जा चुका है। साफ है, सरकार इसे धार्मिक नगरी बनाने की पूरी तैयारी में जुट गई है।